राधा नाम की जय जय श्री राधे। ललित बसंत विनोद में ललित उमंग अंग अंग में ललित उमंग अंग अंग में ललित बसंत विनोद लाल लाड लड़ावई मिल ललना मन ललित बसंत ललित ललना लाड लड़ावई ललित बसंत ललित
की, श्री ललिता जी की, श्री ललित कुंज की जय जय श्री राधे। ललित उमंग यंग यंग में, श्री ललिता जी की हृदय में, क्योंकि जैसा इनका नाम है यथा नाम तथा गुण, अपने हृदय का जो लालित्य है, अर्थात श्री ललिता जी के हृदय में जो लालित्य है, मैंने प्रिया प्रथम को वासंती विलास विलसाने की जो अभिलाषा है, बड़ा सुंदर उनका भाव है। सभी सखियों का अपना निज निज भाव है और उस भाव के अनुरूप प्रियालाल को वासंती खेल खिलाती हैं। निकुंज मंदिर श्री धाम वृंदावन में इनका भव्य कुंज है और उस कुंज में श्री प्रियालाल को पधरावनी कराएंगी और अपनी परिकर से, जो इनकी परिकर है रत्न प्रभा आदि सखी हैं, सभी वासंती वस्त्र धारण कर रखी हैं, वासंती वेशभूषा से अलंकृत हैं और सुंदर पूजन की सामग्री को थाल में पधरा रखी हैं, सेवा की सामग्री है। ठीक ऐसे ही अन्य सभी सहचरी वृंद सुंदर वासंती वेशभूषा से अलंकृत हैं और प्रिया प्रीतम को जगाने के लिए अपनी अपनी कुंज से हो सके तो एक दिन ललिता जी की स्मरण करिए, एक दिन विशाखा जी की, एक दिन तुंग विद्या जी की, एक दिन इंदुलेखा जी की, एक दिन चंपावता जी की, एक दिन श्री चित्रा जी की, एक दिन श्री रंग देवी जी की, श्री सुदेवी जी की, ऐसे। और एक दिन जो प्रथम बसंत है वो तो मतलब समय जब निकल गया तो अभी भी स्मरण करे तो कोई आपको इससे कोई हानि होने वाली नहीं है। और अब तो होली का प्रकरण शुरू होगा, तो जैसे भी है मैंने कैसे समय अगर इसमें व्यतीत होता है, कालक्षेप होता है, तो बड़ा ही सुंदर उसका प्रतिफल होगा, समय का सदुपयोग होगा। तो श्री ललिता जी का जो प्रकरण है, जैसे हम लोग प्रतिदिन स्मरण करते हैं ठीक ऐसे ही स्मरण करना है। ये जो लीला है ये श्रृंगार की बात है। मैंने प्रिया प्रीतम को सर्वप्रथम मंगल में झांकी दर्शन कर रही हैं, तो आठों दिशा से आठों सहचरी वृंद अपनी परिकर लेकर के और गाती बजाती हुई सुंदर वासंती राग में प्रिया प्रीतम की रस में शोभा को, उनकी माधुरी को, उनकी छटा को, श्री धाम वृंदावन की जो दीप्ति है, श्री धाम वृंदावन की जो दिव्यता है, रसमयता है, उनको गान करती हुई, क्योंकि समग्र वृंदावन में वासंती फूल फूले हुए, वासंती खुशबू निश्रित हो रही है, वायु में भी केसरिया खुशबू है। और ऊपर से ऐसे स्मरण करें कि जैसे वर्षा ऋतु में जैसे वृष्टि होती है, फुहियों की नैनी नैनी बूंदों की जो वर्षा होती है, ऐसे केसर की बूंदों की वर्षा हो रही है। और सुंदर वासंती हवा चल रही है, सुंदर पीत पीत वर्ण के झब्बे के झब्बे, गुच्छे के गुच्छे वासंती पुष्प जहाँ तहाँ पुष्पों में लगे हुए हैं। और ऐसी वासंती जिनका पक्ष मैंने पंख होता है, पुच्छ इस हिमालय मोर का पंख होता है और सब पंछियों के पूंछ होती हैं, और सभी वासंती बस मैंने पीत आभा उनसे निकल रही है। चोंच भी पीले पीले, चरण के नख आदि हैं वो पीले पीले। वासंती छटा मैंने उनमें वासंती बहार का आगमन हुआ है, वासंती संपदा का आगमन हुआ है। और बड़ी ही उमंग में भरी हुई सहचरी गाती बजाती हुई, जैसे हम लोग स्मरण करते हैं कि राखी बांधन सहचरी मिल चली समाज, ऐसी सहचरी में समाज की समाज, टोल की टोल जो है वे चल रही हैं बसंत बजाने के लिए। बीवी ही बसंत बधावे, मैंने प्रिया प्रीतम को बसंत बधाए, मैंने बसंत पूजन करेंगे और फिर वासंती खेल खिलाएंगे। ये रोज रोज स्मरण करें सुंदर प्रिया प्रीतम की अद्भुत छटा। तो इसे आठों दिशाओं से और मोहन महल में आकर के मोहन मंडल पर एकत्र होती हैं, यहाँ सखिन की मिलनी होती है। और फिर यहाँ प्रणति अभिनंदन आदि का व्यवहार करके और पुनः सहचरी वृंद हैं वे
मोहन महल का जो विशाल बरामदा है, उस बरामदे में सहचरी वृंद हर तरफ से एकत्र होती हैं और प्रिया प्रीतम की सुंदर वासंती छटा को पान कर रही हैं। एक कोई पद लेकर के जिसके द्वारा आप प्रातः कालिक जो छटा है उनको आस्वादन कर सकते हैं। जैसे आप आस्वादन कर सकते हैं, देखे रे दोहन की सहज उससे पहले ही प्रिया प्रीतम आज देखिए, ये है नित्य बेहद। प्रिया प्रीतम की नूतन नूतन झांकी है, नूतन नूतन छटा है, नूतन नूतन चेष्टाएं हैं और प्रतिदिन की अलग अलग नूतन नूतन है, भिन्न भिन्न है। तो वैसे जो प्रिया प्रीतम की माधुरी है, सहचरी वृंद आती है प्रिया प्रीतम की अद्भुत निशांत बेला की माधुरी को अवलोकन करती हैं और जैसी उनकी छटा होती है, जैसे मान लीजिए ऐसी छटा दर्शन कर रही हैं कि रसिक रसीली राधा रस ही सो बली है, रसिक बिहारी जो की जीवन की जरी है, अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई, पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई, पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई। कामिनी कुरंग नैनी कोकिल कलबैनी, कला कोटि को विदेश लोनि सुख देनी, तरु तमाल कनक बेली छवि विमोह। तो अलग अलग माधुरी है, लेकिन आज श्री जो ललिता जी की माधुरी है, ललिता जी की जो सेवा है, ललिता जी प्रिया प्रीतम को पसंद बनाने विशेष रूप से आज की मुखिया सगी रहेंगी। तो ये जब पधारी हैं और अन्य सातों सहचरी वृंद अपने अपने सहेली वृंद को लेकर के पधारी हैं, तो उस समय ये जो जेवी आकर के बरामदे में एकत्र हुई हैं, बड़ी सखिन को विराजमान करती हैं। उनके जो है
जैसे मान लीजिए अग्रवती रंग देवी जो है, श्री ललिता जो है, आदि आदि जो है सहचरी वृंद, इनको अच्छी सुंदर चौकी बिछा के विराजमान करती हैं। उनकी गोद में कोई एक वाद्यंत्र बजला देती हैं और अन्य सहचरी वृंद, और वो बड़ी सुंदर तान छेड़ती है। मधुर मधुर सुर साध बीन बजावहीं गावहीं, कुंज द्वार पे ललिता ललित बजाई बीना। तो ऐसी जो माधुर्य दोनों की है, उसको ये सहचरी वृंद दर्शन कर रही हैं। तो उस दिन की माधुरी, मतलब जिस दिन ललिता जी का मनोरथ है, उस दिन की माधुरी कैसी है, तो आप ऐसे स्मरण करेंगे। उस दिन की जो माधुरी है वो रोज सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम को उठाती हैं, बैठाती हैं, जगाती हैं, मसनद आदि लगाती हैं। आज वैसा न हो करके आज प्रिया प्रीतम स्वयं सखिन के आने से पहले ही उठ करके और बैठे हुए, और उनके मन में ऐसी बात है कि लाल जी कहेंगे, ही प्रिया जो ये सहचरी वृंद जब आ जाती हैं तो हम अपने दिल की बात कह नहीं पाते, हम अपने हृदय की बात कह नहीं पाते हैं। आज उनके आने से पहले हम दोनों बतला लेते हैं। तो दोनों उठ करके बैठे हैं। उस समय प्रिया प्रीतम दोनों वार्तालाप में उलझे हुए, यद्यपि सहचरी वृंद तब भी आ गए हैं। अभी प्रियालाल जी वार्ता में उलझे हुए हैं, सहचरी वृंद आकर के बरामदे में खड़ी हैं और प्रिया प्रीतम की सुंदर शोभा को दर्शन कर रही हैं, उनकी छटा दर्शन कर रही हैं। लेकिन प्रिया प्रीतम को इस बात की जानकारी नहीं है, इसलिए वो एकदम निशंक होकर के, और प्रिया जो रसिक शेखर लाल जी अपने हृदय की बात और निवेदन कर रहे हैं। और प्रिया जो प्रसन्न बदनी प्यारे की सुंदर जो बतरस है वो सुन रही है, और दोनों की जो अद्भुत जो ये बातचीत है उसको सहचरी वृंद बड़ी ही इत्मीनान से कान लगा करके एकदम तहे दिल से समर्पण से एक एक मानो उनके शब्द रूप अमृत के कण को अपने कर्ण विवर से मानो हृदय रूप को भर रही है। तहाँ श्री हरिप्रिया सखी वहाँ की माधुरी वर्णन कर रही है। तो इनको हमें आस्वादन करना है, दर्शन करना है, हृदय के नेत्रों से, भाव देह से इनका दर्शन करना है प्रातः। तो वो कह रही है, श्री हरिप्रिया से कह रही है कि सखी देखो, प्रिया प्रीतम को हम सब आ गई हैं, इस बात की खबर नहीं है, लेकिन देखो ये एकांत में कैसी मधुराति मधुर वार्ता करते हैं, उनको श्रवण करके आज निहाल हो जाओ। तो वो बात है, देख री दुहन की सहज बतलाओ ने। उसमें बात ऐसी है, ये तो छटा है बोलने की बतलाने की, लेकिन क्या कह रहे हैं प्रिया जो, क्या सुन रही हैं, क्या प्रिया जो उसका प्रतिफल दे रही हैं, प्रिया जो मैंने उनकी बातों को सुन करके उनका परिणाम उनको प्रदान कर रही हैं, उनकी बातों को सुन करके उनका प्रतिफल दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। तो उसमें जो अगला पद है और उससे भी अगला पद है, मैंने तीसरा पद और चौथा पद है, ये दोनों बतरस के पद है। ये तीन पद है, इसमें तीसरा पद आप ले लीजिए। तीसरे पद में लाल जी कह रहे हैं, कलना पर छिन आवलो के बिना, 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 बदन चांद प्यारे जोते, बदन चांद प्यारे जोते, साध स्वभाव रलो परि में, साध स्वभाव रलो परि में। शेखर जो निशांत वेला है, प्रिया जो प्रसन्न बदनी सुंदर, प्रिया प्रेम के अंक अलंकृत,
ऐसे सुंदर जो प्रेम के जो चिन्ह हैं, सुलक्षण हैं, उनसे प्रिया जो का मुखमंडल जो है अंग अंग उनसे अलंकृत है। बिखरी हुई बिथुरी अलकें, शिथिली पलकें, और प्रीतम के मुख अंबुज रस करी चित्रित अमित उद्योत। ऐसी सुंदर माधुरी है। रसिक शेखर लाल जी प्रिया जी से अपने हृदय की बात कह रहे हैं कि सहज स्वभाव रहो परि मेरो। ही प्रिया जो मेरे हृदय में मुझे एक ऐसी बांध पड़ गई है, ऐसी आदत पड़ गई है, एक मेरा ये सहज स्वभाव पड़ गया है कि कल न परे छिन अवलोके बिन बदन चंद्र प्यारी जू तेरा। हे प्रिया जो एक क्षण के लिए भी मुझे आपके बदन चंद्र की दमकती हुई माधुरी, गौर आपके मुखमंडल की माधुरी को देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। ऐसी मतलब वार्ता रस में प्रिया बद्ध मुझे, इसी वार्तालाप है, ऐसी बातचीत है। तो प्रिया जो प्यारे के जो अंतःकरण की बात है, हृदय की बात है, उनको श्रवण कर रही हैं। दोनों पास पास में विराजमान है और एकदम तहे दिल से कह रहे हैं कि मेरा जो है ऐसा स्वभाव पड़ गया है कि आपके मुख चंद्र की माधुरी को मैं न देखूं तो मुझे शांति नहीं मिलती है, और देखते रहता हूं तो मेरे आनंद की कोई ठिकाना नहीं रहती। तो इसके प्रत्युत्तर में प्रिया जी को कुछ हाँ या ना या कुछ न कुछ प्रत्युत्तर देना चाहिए। प्रिया जी कुछ बोल नहीं रही। फिर लाल जी ने दूसरी बात कही है, कल न परे छिन अवलोके बिन बदन चंद्र प्यारी जो तेरो पलकन ओट होत समते मुई कोटत आज टूट। तो इसी ललिता जी का मानो लालित्य है। देखिए ललित शब्द का अनेकों अर्थ होता है। रसमय केली को भी ललित कहते हैं, रसमय विलास को भी ललित कहते हैं। ललित मने सुंदर भी होता है, ललित मने शुभक भी होता है, ललित मने सुंदर भी होता है, और ललित मने दंपति केली भी होता है, विलास भी होता है। ललित मने सुहावना भी होता है, शोभन भी होता है, भव्य भी होता है। लेकिन हमें यहाँ की जो प्रिया प्रथम की रश्मि जो केली है, शोभा है, चूंकि ललिता जी का मनोरथ है और ललिता जी प्रिया प्रथम को बड़ी ही सुंदर रीति से उन दोनों को लाड लड़ा रही हैं, तो उनके हृदय का मानो रस प्रिया प्रथम प्यारे की हृदय मानो स्फुरित हुआ है। और रसिक शेखर लाल जी प्रिया जी के और चित्र को प्रलोभन करते हुए प्रिया जी से निवेदन कर रहे हैं कि कल न परे छिन अवलोके बिन बदन चंद्र प्यारी जो तेरो पलकन ओट होत सनते मोहि। प्रिया जो मुझे एक बात का कष्ट है, एक बात की मुझे तकलीफ है वैसे इसमें आपका कोई आप चाहें तो इसको निवारण कर सकती हैं, मेरी समस्या दूर कर सकती हैं। तो उन्होंने कही कि प्रिया जो कष्ट ये है, प्रिया जी ने पूछा तो प्यारे आपको इस देश में काई बात को कष्ट है? यहाँ तो ना कोई कष्ट है, ना कोई दुख है, ना कोई पीड़ा है, यहाँ तो आनंद ही आनंद है। तो कह रहे वैसी बात, वैसी पीड़ा नहीं है, वो बात ऐसी है कि पलकन ओट होत सनते मोहि। प्रिया जो मैं आपके मुखचंद्र की माधुरी निरंतर पान करता हूँ तो मेरी खुशी की कोई ठिकाना नहीं रहती है, मैं आनंद के सागर में निमग्न रहता हूँ। किंतु ये जो पलकें निगोड़ी ऐसी हैं कि ये स्वभाव बस पलकें पल पल में, क्षण क्षण में, एक क्षण में कितनी बार गिरती हैं, बंद होती हैं। इसमें एक जो व्यवधान पड़ता है, जो एक निरंतरियता जो भंग होती है, निरंतरता भंग हो जाती है कि मैं अगर ये पलकें न होती तो मैं खुले नेत्रों से निरंतर दिखते रहता, लेकिन ये पलकें स्वभाव बस गिरती हैं, बंद होती हैं, बंद होती हैं, गिरती हैं, तो उसमें मुझे बहुत एक व्यवधान होता है। और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है प्रिया जो कि जब पलकें गिरती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे बहुत सघन निबिड़ अंधकार से पूर्ण किसी किला में बंद कर दिया। तो श्री हरिप्रिया जोरी कर सोकर करत बीनती वैके चेरो। रसिक शेखर लाल जी अत्यंत दीन होकर के और प्रिया जी से निवेदन करके, हे प्रिया जो, हे स्वामिनी, हे लड़की जो, आपके चरणों में यही निवेदन है
कि इस समस्या का कोई समाधान हो तो आप कर देती तो बहुत आपकी महती कृपा होती। तो उस समय प्यारे की बात सुन करके प्रिया जो सुंदर ये जो 16 दांत ऊपर और 16 नीचे, इनकी बात को सुनकर जी बड़ी थोड़ी मंद मुस्कुराती हैं, वो हंसती हैं। उस समय बदन ज्योति मनो मयंक और दसन पंक्ति हीरावली, दांतों की पंक्तियां मानो क्या है, मानो हीरावली हैं। ऐसी उनकी ज्योत्सना छिटकती है, दमक रही है। और ऐसे ही सुंदर अधर बिंब की छटा है, उष्ट की छटा है। गोल कपोल जुगल अति गोरे, गोल कपोल अरुण अदर्ण छवि शिवुक दिठौना चार। ऐसी सुंदर प्रिया जी की और सुंदर मुख चंद्र की छटा है। तो जो कहना था वो तो कह गए, और कुछ कहने वाले थे तो फिर वो प्रेम के प्रवाह में प्रवाहित है। जिन्हें प्रिया जी के मुख में विवाद होता है, प्रिया जी का ध्रुव पे हंसी प्रस्फुटित होती है, वो छटा देख करके लाज एकदम आनंद के सागर में डूब गए। प्रिया जी ने सोचा कि ऐसे तो हमारे प्यारे हैं, कमल नयन है, घनश्याम वर्ण तन कमल नयन है, सुंदर कमल दल जैसे आयताकार इनके जो हैं पलके हैं, इनकी पलके हैं, आंखें हैं। और प्यारे कह रहे प्रिया जो हमारी पलकों को हटा दो, तुम्हें पलकों को हटा दोगे तो आपकी आंखों की शोभा कैसी हो जाएगी, फिर तो चित्र से हो जाएगी ना। तो यद्यपि मैंने प्यारे की ऐसी भोरी सी बात सुन करके, निष्कपट बात सुन करके, निश्चल बात सुन के प्रिया जो बहुत आनंद के सागर में डूबती हैं। और आनंद जब इनकी बातें सुन करके जब उनके हृदय में आनंद वर्धन होता है तो आनंद है मुस्कान के रूप में प्रकट होता है। उस मुस्कान को दर्शन करके जैसे लगता है सुधा की वर्षा हो रही है, मंद मुस्क की धोदामिनी चंपती। ऐसे लगता है प्रिया जो मुस्कान है मानो वो दिव्य खुशी की, प्रसन्नता की मानो दामिनी दमक रही है। तो ये बात लाल जी कह रहे हैं। तो सहचरीवृंद आई हुई हैं और बरामदे में एकत्र हैं, और वे ऐसी मधुराति मधुर मधु में सनी हुई लाल जी की जो हृदय की बात है वो श्रवण कर रही हैं। और प्रिया जो भी उनके जैसे कोई प्रश्न करता है तो उसका एक सामान्य बात ऐसी होती है कि हमें उसका उत्तर देना चाहिए। प्रश्न का उत्तर कोई प्रश्न नहीं होता है, लेकिन प्रिया जो ना हाँ कर रही है ना, हूँ कर रही है कि हाँ प्यारे चिंता मत करो, मैं हटा दूंगी, या प्यारे तुम ही बताओ तुम्हारे नेत्रों के पलक को मैं भला कैसे हटा दूं, तुम भी कैसे बच्चे सी बात करो। ऐसी कुछ भी वो प्रत्युत्तर नहीं दे रही है। तब तक लाल जी को सब्र नहीं। फिर दूसरी बात वो कह उठते हैं जो चौथे पद में है। तो मैंने ऐसी जो प्रिया प्रीतम की जो बतरस है प्रातः काल में सहचरीवृंद सुन रही हैं, और खास कर से ललिता जी का आज मनोरथ है, मानो उनका मनोरथ ही इस रूप में प्रकट हो रहा है, विस्तृत हो रहा है, बतरस के रूप में उभर करके प्रकट हो रहा है। सहचरीवृंद भी प्रिया प्रीतम की ऐसी अनहोनी वार्ता को सुन करके और मुग्ध हो रही हैं, फूले नहीं समा रही हैं, उनके कान जो है वो तृप्त नहीं हो रहे हैं। और प्रिया जी की सुंदर निर्दोष छटा और प्यारे की भूरी छटा, ये दोनों देख करके रसिका रसिका रसिका
भरी है रसिका रसिया रसनी तो भरी है रसिका बिहारी दूती जीवन के जरिए रसिका बिहारी दूती जीवन के जरिए अलबेल में ऐसी अधिकता है कोई अलबेलों में ऐसी अधिकता है कोई जीवतनी जीवतलाल जीवते न होई 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 अलबेल जो में प्रिया जो में ऐसा माधुर्य का मानो सिंधु उद्वेलित हो रहा है माधुर्य की उर्मियां मानो तरंगायित हो रही हैं उठ रही हैं जिनको ऋषिक शेखरलाल जी आस्वादन करते करते मुग्ध हो रहे हैं शुद्धि बुद्धि भूल रहे अलबेल जो में ऐसी अधिकता है कोई ही होते हैं मतलब बरसत छवि वर्षासी हुई लावण्य की वृष्टि हो रही है गौर कांति की वृष्टि हो रही है अंग अंग की अमित गुराई निरखिलाल जीवन सी पाई प्रियाजू का अद्भुत अनुपम सौंदर्य राशि है उसको ऋषिक शेखरलाल जी मानो पलक रूप प्याले से उनका आस्वादन कर रहे हैं चख रहे हैं पी रहे हैं तो मैंने ऐसी जो छटा है वे निशांत वेला में सहचरी वृंद आई हुई हैं और इस सिंधु में मीनवत ओ पग रही हैं ओ तनिक भी इत उत पग न टली रही इधर उधर तनिक भी उनका पग जो है उनमें अग्रसर होने की क्षमता नहीं है क्योंकि यहाँ लीला की दलदल है माधुरी की दलदल है उनका तन मन रोम रोम उसमें पग रहा है रोमन रोमन रम रहे रोम रोम उसमें रम रहा है इसमें उनकी लीला माधुरी में सौंदर्य माधुरी में चमत्कृति जो माधुरी है उनमें मैंने यहाँ केवल एक बतरस ही ये सो बात नहीं है अंग अंग की अमित गुराई है और ऋषिक शेखरलाल जी स्वयं तो श्री धाम वृंदावन का जो वैभव है मानो उनको समेट रही हैं उनका आस्वादन कर रही हैं रस का सिंधु मिल रहा है रस का मतलब समझ लीजिए कम से कम प्रिया प्रीतम की रसमय लीला प्रियाजू का अद्भुत लावण्य बरस रहा है उसको वो पान कर रही है दंपति केली को रस कहते हैं तो दोनों क्रीड़ा परायण है केली परायण है ऐसे भी आस्वादन कर सकते हैं कि प्यारी जो पकड़ प्राण प्रीतम को भरिया गवारी लीने चित्रित के ऐसी सुंदर जो लीला है वो प्रातः काल में दर्शन कर रही हैं अब सहचरी वृंद वे तो आए थे कि हम प्रिया प्रीतम को बसंत बतावेंगे लेकिन अब हृदय में दूसरी धारा लहरा रही है बह रही है कि उनके मन में ऐसी बात आ रही है कि ऐसी प्रिया प्रीतम और खेली करते और सुंदर माधुर्य दिखाते तो और प्रिया प्रीतम को रुकवे वाले थोड़ी नहीं उनके तो एक धारा दूसरी तीसरी चौथी पांचवी करत रस बस रसिक देत रस ढार ढरकाय सुढंगरी सकल विद्यान में विशद सरभंगरी ऐसी झूमन झरन झक झोरन में मोतिन माल टूटी की कहा कहो केल निकुंज कुटी की कहा सदा रहो रवि अंखियन ऐनी सदा हमारी आंख रूप कुंज में प्रिया प्रीतम की ऐसी हम जो साक्षात दर्शन कर रहे हैं
जिस केली को हम पान कर रहे हैं, ऐसी केली की धारा बहती रहे, सदा रहो रनी अखियन ऐनी, लैनी अदर घुटी की, कहा कहूँ केल निकुंज कुटी की। यही इनकी अभिलाषा है, सखिन की अभिलाषा है। और प्रिया प्रथम ऐसी रस की दृष्टि कर रहे हैं और मानव परिवेषण कर रहे हैं। तो ये प्रातः काल की माधुरी है, श्री ललिता जी का मनोरथ है। ललिता जी की बोहनी बहुत बढ़िया हो रही है, वो मगन है सपरिकर, समग्र सहचर्य में मगन है। तो ऐसी माधुरी, क्योंकि इनका जो प्रसंग है, ललित बसंत ललित लग नाम मिली, लाले लाड़ लड़ावे, ललित उमंग ललित अंग अंग में उमग उमग बरसावे। और ललित बाजने बजत ललित गति, सरस सुगर सुर गावहि। कहीं कहीं पहले पाठ था ललित सुगर सुर गावहि, नहीं तो सरस सुगर तो कह रहे, सरस सुगर सुर गावहि। ललित विनोद ललित श्री हरिप्रिया, उमग उमग बरसावहि, उमग उमग बरसावहि। निरख निरखि सचु पावहि, निरख निरखि सचु पावहि। तो ये चार ही तो कहे, लेकिन इसका आगे हम लोग स्मरण करेंगे। ये तो अभी बोहनी है, बसंत बजाने आदि की जो बासंती विलास, बासंती केली, ये सब छठा। ये ललिता जी के हृदय का मानव मनोरथ है, जो प्रिया प्रीतम में प्रकट हुआ है। प्रिया प्रीतम के हृदय में उनका मनोरथ प्रकट हुआ है, उनका भाव उनके हृदय में प्रकट हुआ है। और उसी के अनुरूप प्रिया प्रीतम जो है वो मादक केली का विस्तार कर रहे हैं। सहचर्य में उनकी बोहनी बहुत सुंदर हुई है। प्रारंभ जो लीला का जो प्रारंभीकरण है वही बहुत सरस है, बहुत मधुर है, बहुत आनंदप्रद है। तो ऐसी सुंदर ऐसी प्रिया प्रीतम की माधुरी अवलोकन कर रही हैं। और आज वैसी भी देर हो गई थी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्री प्रिया लाल की, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी 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 प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्रीतम प्यारी, प्रीतम प्यारी, प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी सरकार की, अष्ट सखी वृंद की, वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, भगवान की जय, श्री राधा नाम की जय।